जय हिंद। जय मातृभूमि। मातृभूमि सेवा संस्था के परिचय श्रृंखला में आज हम क्रांतिकारी गणेश घोष जी के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रभक्त मित्रों, क्रांतिकारियों के महान त्याग को जन तक पहुंचाने के प्रयास में आज मातृभूमि सेवा संस्था काले पानी की सजा पाने वाले मानिकतल्ला बम केस में शामिल मास्टर दा सूर्य सेन जी के साथी चटगांव की सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल की अगुवाई करने वाले तथा अपने जीवन के लगभग 27 वर्ष जेलों में बिताने वाले महान क्रांतिकारी गणेश घोष जी के जीवन परिचय को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। 22 जून 1900 को अविभाजित बंगाल के चटगांव में पिता बिपिन बिहारी घोष जी के घर जन्मे गणेश घोष जी विद्यार्थी जीवन में ही स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो गए थे। सन 1922 की गया कांग्रेस अधिवेशन में जब बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो गणेश घोष जी और उनके साथी अनंत सिंह जी ने नगर का सबसे बड़ा विद्यालय बंद करा दिया था। उन्होंने चटगांव की सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल की भी अगुवाई की। गणेश घोष जी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता हासिल करने के साधनों के रूप में सशस्त्र विद्रोह का पक्ष लिया था। गणेश घोष जी आयरलैंड के सन 1916 ईस्टर राइजिंग से प्रेरित थे तथा सूर्य सेन जी के नेतृत्व में भारतीय रिपब्लिकन आर्मी ईरा से जुड़े। इनके क्रांतिकारी समूह में गणेश घोष, लोकेनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, हरिगोपाल बाल, तेगरा, अनंत सिंह, आनंद प्रसाद गुप्ता, त्रिपुरा सेन, विधुभूषण भट्टाचार्य, प्रीतिलाता वद्देदार, कल्पना दत्ता, हिमांशु सेन, विनोद बिहारी चौधरी, सुबोध रॉय और मनोरंजन भट्टाचार्य आदि शामिल थे। मास्टर दा सूर्य सेन जी ने चटगांव के 02 प्रमुख शस्त्रागार लूटने, टेलीग्राफ और टेलीफोन कार्यालय को नष्ट करने और यूरोपीय क्लब के सदस्यों, जिनमें से अधिकांश सरकारी या सैन्य अधिकारी थे जो भारत में ब्रिटिश राज को बनाए रखने में शामिल थे, को बंधक बनाने की योजना बनाई थी। आग्नेयास्त्रों के खुदरा विक्रेताओं पर भी हमला किया जाने की योजना थी। इसके अलावा कलकत्ता से चटगांव को अलग करने के लिए रेल और संचार लाइनों को काटना था। चटगांव के सरकारी बैंकों को लूटकर आगे के विद्रोह के लिए धन इकट्ठा किए जाने के साथ विभिन्न जेल में बंद क्रांतिकारियों को मुक्त कराना था। 18 अप्रैल 1930 को 10 बजे रात को योजना क्रियान्वित की गई। गणेश घोष जी की अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने दंपारा पुलिस शस्त्रागार को कब्जे में लिया, जबकि लोकेनाथ बल जी के नेतृत्व में 10 मित्रों के समूह ने सहायक बल सेना कब्जे में ले लिया। आईआरए चटगांव शाखा के नाम पर किए गए इस हमले में करीब 65 लोगों ने हिस्सा लिया था। इन लोगों ने गोला बारूद का पता लगाने में असफल रहे, हालांकि टेलीफोन और टेलीग्राफ तारों को काटने और ट्रेन की गतिविधियों में बाधा डालने में सफल रहे। लगभग 16 लोगों के एक समूह ने यूरोपीय क्लब के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया, लेकिन गुड फ्राइडे होने के कारण वहां केवल कुछ सदस्य ही मौजूद थे। स्थिति को भांपते हुए यूरोपियनों ने अलार्म बजाकर सैनिकों को सूचित कर दिया, जिसकी क्रांतिकारियों ने भी अपेक्षा नहीं की थी। छापे के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हुए, जहां सूर्य सेन जी ने सैन्य सलाम लिया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। क्रांतिकारियों को शस्त्रागार से शस्त्र तो मिल गए, पर गोला बारूद, जिसे अंग्रेजों ने दूसरी जगह छिपा कर रखा था, नहीं मिल सका। इसलिए स्वतंत्र क्रांतिकारी की घोषणा करने के बाद भी ये उसे कायम नहीं रख सके और इन्हें सूर्य सेन जी के साथ जलालाबाद की पहाड़ियों में चले जाना पड़ा। इस बीच गणेश घोष फ्रांसीसी बस्ती चंदननगर चले गए। 1 सितंबर 1930 को अंग्रेज अधिकारी सर चार्ल्स टेगार्ट को खबर मिलने पर वह दल बल के साथ देर रात गणेश घोष के ठिकाने पर पहुंचा। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस संघर्ष को क्रांतिकारी इतिहास में मिडनाइट ड्रामा के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष में गणेश घोष जी के साथ लोकनाथ बल, आनंद गुप्त व जीवन घोषाल भी थे। जीवन घोषाल गोलीबारी में बलिदान हुए, बाकी 3 पकड़े गए। गणेश घोष जी को आजन्म कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अनेक आंदोलनों में भाग लिया और अपने जीवन के लगभग 27 वर्ष जेलों में बिताए।
जय हिंद। वंदे मातरम।